हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद ही रोमांचक विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पांडवों ने अपने मृत पिता का मांस क्यों खाया था। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हजारों साल पुराना है। अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र थे पांडु। उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया था। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल, सहदेव की माता माद्री थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी माद्री और कुंती से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। वहीं ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्ति का वर मांग सकती हैं। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। राजा पांडु को श्राप क्यों मिला? एक बार पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे। वहां उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को लग गया। जिस समय ऋषि को बाण लगा उस वक्त वह अपनी पत्नी के साथ सहवासरत थे। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी या किसी भी अन्य स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया बल्कि 5 भाइयों ने मिलकर अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि 5 पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। कहा तो यह भी जाता है कि 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।